कि हम लोग जबलपुर के लिए निकल चुके हैं और अभी बज रहा है इस वक्त 9 और हम लोग 8:15 पे घर से निकले और पहुंचने का टाइम तो अब काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2:30 तो भी बज जाएगा, 6-7 घंटे लगने का है। और अभी कुंभ की वजह से जो मेला चल रहा है वहाँ पर तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, जाम हो जाता है, तो इस वजह से टाइम लग जा रहा है। तो 1-1.5 घंटा और आगे मार्जिन लेके चल रहा है, इस वजह से 2:30 तो भी बजेगा। तो देखते हैं कितने बजे तक के पहुंचते हैं। और अभी हम नाश्ता करने कहीं देखते हैं, कहीं जहां अच्छा लगेगा वहां रोकेंगे और नाश्ता करेंगे, क्योंकि घर से नाश्ता करके नहीं निकले हम लोग, सोचा रास्ते में कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। और देखिए हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया था, हम लोग निकल चुके थे जबलपुर के लिए और रास्ता भी बहुत अच्छा था, तो कोई परेशानी नहीं हुई, रोड बहुत अच्छी है यहाँ की। फिर हम लोग रास्ते में रुके तो फिर यहाँ पर पोहा और जलेबी खाए, बहुत टेस्टी था। हमने बना के ले गए थे घर से ही कॉफ़ी, क्योंकि रास्ते में कहीं कॉफ़ी मिलती नहीं है तो परेशानी हो जाती है, फिर चाय ही पीना पड़ता है और हमें चाय फिर पसंद नहीं है, मतलब हम पीते बहुत कम हैं। तो ये जहाँ होटल में हमने पोहा जलेबी खाए, फिर वहीं हमने कॉफ़ी पी ली अपने गाड़ी में बैठ के और फिर चल दिए। फिर रास्ता, यहाँ का व्यू जो था बहुत खूबसूरत था। और हम लोग यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए थे बाय रोड जबलपुर के लिए। और हमने गाड़ी चलाते हुए आए, करीब करीब 1.5 घंटे हमने गाड़ी चलाए। और फिर बाहर पीछे में ही रखा था हमारा केटल कॉफ़ी का, तो हमने कहा कि बैठ के हम पीछे पी लेते हैं, फिर सामने आते हैं। फिर अब हस्बैंड गाड़ी चलाएंगे और हम बैठेंगे, तो यही बैठ के ये भी वहीं पर कॉफ़ी पी रहे हैं। और फिर इसके बाद हम लोग निकल गए। एक कप गया। हाँ ये देखो। और देखिए हम लोग पहुंच चुके थे 3 बजे जबलपुर। और ये जेठ जेठानी उनका घर है और ये एक बेडरूम है उनका। और हम यहाँ पर उनकी पूरी पैकिंग वगैरह हो गई थी, क्योंकि उनको सुबह ही निकलना था, दूसरे दिन निकलना था, लेकिन उन लोगों ने पैकिंग कर ली थी। और पूरे 6 बैग हैं और पूरे रेडी हैं। और जब बिलासपुर से आने वाली है हमारी ननंद और जेठ जेठ आएंगे ननंद को छोड़ने के लिए, तो बस उनका इंतज़ार था। और फिर कल रह के परसों के दिन वो लोग सुबह ही निकल जाएंगे। और ये रूम है, बेडरूम है ये, तो यहाँ पर हम लोगों को सोने के लिए दिया था उन लोग ने। तो बस हम बेडरूम में आ गए थे, अपना नमाज़ वगैरह पढ़े, फिर उसके बाद सोने की तैयारी थी। और काफ़ी बड़ा उन लोगों ने मकान बना लिया। रहने वाले सिर्फ 3 हैं, जेठ जेठानी और उनकी बेटी। और बेटा जो है वो वहाँ दुर्ग में रह रहा है, और उनकी शादी हो गई थी। शादी के टाइम में उन लोग ने ऊपर बनाया, नहीं तो नीचे भी काफ़ी बड़ा है उनका घर। 3-4 तो बेडरूम है, नीचे उनका एक किचन है, इस तरह से काफ़ी बड़ा हो जाता है। और हमने दिखाया नहीं किसी को, क्योंकि सब कोई सामने नहीं आते हैं, और इस वजह से तो बस ये हम लोग आज का दिन है, वो लोग उम्रा के लिए निकलने वाले हैं, तो वो जो भी बिस्तर जितने भी थे तो सब ऊपर रखना था, तो वो लोग तैयार हो रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि चले हम लोग रख देते हैं। तो बस ऊपर आए हुए थे। और ये गाड़ी खड़ी है हमारी, बाहर का रोड था। और ये जो दिख रहा है ये झूला, हम झूला झूल रहे हैं, ये हमारी जेठानी ने झूला बनाया है। काफ़ी अच्छा बनाती हैं, सिलाई में बहुत अच्छी हैं वो, एक से एक चीज़ें बनाती हैं। तो बस ये झूला भी बनाया था, हमने कहा चले, टाइम नहीं मिला था तो ऊपर आए नहीं थे तो झूला झूले नहीं थे, तो अब आए थे तो हमने कहा चले झूला झूल लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, झूलने में मज़ा आ रहा था झूला झूलने में। और फिर सामान भी रख दिया था, और लोग भी सारी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको भी सब लॉक वगैरह लगाना था नीचे। हम लोग तो तैयार हो गए थे, हस्बैंड पर पैंट शर्ट चेंज करना है, नहा लिया था हम लोग ने सब ने। और बस इस तरह से हमने कहा हस्बैंड को भी कि आप भी झूला झूल लीजिए। तो इनसे थोड़ा बन नहीं रहा था, क्योंकि इनके पैर बड़े होने की वजह से, हमारे हाइट कम होने की वजह से हमारे हिसाब से सही था, तो इसलिए पैर इनका ये हो रहा था।
और अब हमने कहा कि चले, थोड़ी देर हो गया था, हम निकलने वाले भी थे, करीब 9 बज चुका था और हम लोग पौने 10 बजे करीब निकल चुके थे वहाँ से। तो ये किचन है उनका, और सारा सामान उनने समेट के रख भी लिया है, क्योंकि 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो पूरा सारा चीज़ें पैक वगैरह कर लिया और सारी तैयारी हो गई। और ये हमारी ननंद है और ये हस्बैंड है, ये तैयार हो गए हैं। और ये उनकी बाई आ गई थी, तो उनके बर्तन वर्तन जो भी थे सब धो धा के रखने के लिए। तो इस तरह से सारी तैयारी हो गई है, बस हम निकलने वाले थे। और फिर एयरपोर्ट में हम लोग पहुंच चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग, अब जब उनको छोड़े और वापस हो रहे थे, तब हमने फिर ये वीडियो लिया था। और बस इस तरह से उन लोगों को अच्छे अच्छे विदा कर दिया और हम लोग निकल पड़े। 11 तो भी बज गया था, क्योंकि घर से एयरपोर्ट बहुत दूर था उनका। फिर यहाँ से हम लोग 1 घंटे बाद हम लोग 12 बजे पहुँचे। अपने फूफीज़ाद भाई हमारे, तो उनके यहाँ हम लोगों को बुलाए थे। उन लोगों ने कहा था कि यहीं से होके जाना और खाना यहीं खाना। तो बस उनके यहाँ हम लोग भी देखिए पहुँच चुके थे और काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से सबसे मिल के। और फिर ये आप लोग ने देखा भी होगा, हमने एक बार उम्रा करने गए कह के डाला था वीडियो। तो बस ये वही लोग हैं। और फिर उसके बाद हम लोग करीब 3 बजे निकल गए थे, क्योंकि आज चांद रात का दिन था और बहुत हमको बिल्कुल पहुंचना था। तो हम लोग बहुत जल्दी में थे और हम लोगों ने वो लोग भी बोल रहे थे, लेकिन वही ये हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि थोड़ा लेट होते। तो बिल्कुल हम लोग फिर काफ़ी देर से पहुंचते। कोई एक्स्ट्रा दिन होता तो थोड़ी देर रुक भी जाते, और लेकिन काफ़ी देर रह लिए, 3 घंटा वहाँ रह भी लिए थे। फिर हमने फिर गाड़ी चलाई 1.5 घंटा, करीब 1.5 घंटा हमने गाड़ी चला लिए। तो उससे क्या हुआ कि हस्बैंड को थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, क्योंकि ऐसा हाथ पीठ सब दर्द होने लग जाते हैं ना एकदम से गाड़ी चला चला के इंसान का, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, 7 घंटे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम दोनों को थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा तो खैर उन्होंने नहीं चलाया, हमने तो करीब करीब 1.5-2 घंटे ही मुश्किल से चलाए होंगे। और हम लोग घर पहुंच चुके थे फिर खैरियत से। और फिर ये है दूसरे दिन का रमज़ान वाला दिन। और ये रमज़ान वाले दिन में ही हम लोग ने, क्योंकि चांद रात को तो आए थे रात को हम, फिर उसी दिन हमने सहरी किया। और फिर ये दूसरे दिन का है, नहा धो के हम लोग चले गए थे डी मार्ट, क्योंकि बिल्कुल संडे का दिन था। और फिर उसके बाद पूरे दिन वो ऑफिस रहता, तो फिर कुछ सामान रहता कुछ नहीं रहता, इस वजह से हम लोग को परेशानी हो जाती। तो फिर हम लोग फ़ौरन फिर डी मार्ट भी चले गए। और उसके पहले हमने कहा कि चले बेडशीट चेंज कर लेते हैं। ये जो बेडशीट है दीवान की, और इसको जमा रहे थे, तो बस देखिए जूबी बहुत परेशान भी कर देती है। तो बस इसी तरह से चला। और फिर डी मार्ट जब गए हम लोग, तो काफ़ी टाइम लग गया डी मार्ट में, क्योंकि हमने सोचा कि अब लेट हो गए तो नमाज़ पढ़ के ही निकलेंगे ज़ोहर की। और उसके बाद हम लोग 5 बजे के बाद पहुँचे। और 5 बजे के बाद पहुँचे तो फिर हम लोग तो 3 घंटे तो करीब करीब मतलब बाहर ही हो गया था रहना। तो अफ्तार वगैरह बनाने का टाइम ही नहीं था। तो फिर हम लोग ने आते आते रास्ते से ही फिर अफ्तार ले आए थे। चना है, समोसा है, कीमे के समोसे, इस तरह से हम लोग ने ले लिया था। तो फिर आके रोज़ा खोल लिया। ये तो हुआ ना कि सामान पूरा आ गया, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती इस वजह से। तो जो किराना सामान था वो तो सारा चीज़ें हो गई थी घर के। और फिर ये देखिए तरबूज ले आए थे, तो हमने कहा कि रोज़ा खोलने के लिए इसे तरबूज काट लेते हैं, और इकट्ठे काट के रख लेने से आराम भी हो जाता है। नहीं तो बार बार काटो तो ये आपको 2 दिन भी आपको आराम से कोई मतलब कुछ नुकसान नहीं होता। आप बिल्कुल पैक करके अच्छे से रख दो डब्बे को, तो वैसे ही रहता है। तो बस तरबूज भी, और तरबूज हमारा तो ये है कि रोज़ा खोलने के बाद हम कोई फल ना खाएं, लेकिन तरबूज बहुत अच्छा लगता है। उससे पानी की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है।